नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। चुनाव का मौसम है, दीवारों में चाहे या फिर पोस्टर में जो प्रत्याशी है उसका नाम है। कई जगह पर तो देखने को मिलता है केवल और केवल नरेंद्र मोदी का नाम है और तस्वीर है। जब पूछा जाता है, बीजेपी कहते हैं बीजेपी की वेव है, नरेंद्र मोदी की लहर है, इसीलिए प्रत्याशी गौण है जो भी वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। क्या वाकई यह सच है या फिर यह बात सच है कि छत्तीसगढ़ में जो 10 सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया, उसके बाद क्या चेहरे बचे नहीं, हार गई बीजेपी 15 साल के सत्ता के बाद? क्या यही कारण है कि कोई लायक नहीं रहा पोस्टर बॉय बनने का, इसीलिए नरेंद्र मोदी का पोस्टर को पोस्टर बॉय बनाया गया और लगाया गया है? क्या है माजरा, आज इसी विषय पर है प्राइम डिबेट। पर प्राइम डिबेट में जाने से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाम मोदी के चेहरे के बीच मुकाबला होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि प्रदेश भर में लगे होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टरों में जहां एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं तो वहीं बीजेपी के पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही छाए हुए हैं। कि सत्ताधारी जो दल है वो पिछला चुनाव जिन मुद्दों को लेकर के जीते थे उन मुद्दों को क्या किया उसको बताने की छोड़ सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर राष्ट्रवाद, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर वो चुनाव में है। तो एक तरफ जो कहा वो किया, जो वादा किया है उसे पूरा किया है, उसके दम पर कांग्रेस और उसके प्रत्याशी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सभी सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया है, नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। लेकिन बात होर्डिंग्स की हो तो वहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का चेहरा लगाना भी उचित नहीं समझा, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसलिए चेहरा नहीं लगा रही अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का कि उनको स्वयं राहुल गांधी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और देश की जनता को भी भरोसा नहीं है। तो पोस्टर उनको एहसास है कि यदि उनके चित्र को यहाँ पर लगाएंगे तो जो कुछ वोट मिलना है शायद वो वोट भी नहीं मिल पाएंगे। अगर हार हुआ तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी इस प्रदेश के पोस्टर बॉय थे और राहुल गांधी जी भी पोस्टर बॉय थे। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए, अगर 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हार हुई तो उसका हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे। देश में हुए पहले आम चुनाव की बात करें या फिर 2014 में हुए 16वीं सभी चुनाव में गांव, गरीब किसान, युवा, बेरोजगार और उद्योग जैसे मुद्दे हावी रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि चुनावी मुद्दा मुद्दों और विकास से परे राष्ट्रवाद पर केंद्रित हो गया है। मोदी के चेहरे बनाम कांग्रेस प्रत्याशियों के रोचक मुकाबले में जीत किसकी होती है, इसका सबको इंतजार है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे किस तरह से चुनाव शुरुआत होने से एक महीने पहले मुद्दे कुछ और थे। प्रथम चरण के चुनाव आते आते मुद्दे बदल गए और द्वितीय चरण में 18 तारीख को 3 सीट कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोट है। उससे पहले पोस्टर से बीजेपी के छत्तीसगढ़ नेताओं के सारे तस्वीरें गायब हैं। कहां गए ये नेता या ये तस्वीर? आज इसी विषय पर हमारा प्राइम डिबेट है। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, और बाबूलाल शर्मा, जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार। संजय श्रीवास्तव जी, कहां गए वो चेहरे जिनको लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहता था ये गर्व की निशानी है? उन लोगों को या उन प्रत्याशियों का चेहरा तक गायब है। हर कोई वोट क्यों मांग रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर? देखिए होता जी, वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं और 6 महीने के अंदर में ही हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं। पिछले 5 वर्षों से देश में हमारी सरकार है, एक काम करने वाली सरकार, एक लोकप्रिय सरकार,
और इस लोकप्रिय सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनकी आज सर्वत्र देश और दुनिया के अंदर में चर्चा हो रही है। हम 5 साल की उपलब्धियों के साथ में इस चुनाव के अंदर में हमने प्रवेश किया और चुनाव के अंदर में हम अपने मुद्दों के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी प्रकार के मुद्दे इस चुनाव के अंतर्गत हैं। आज जिस पोस्टर की बात की जा रही है, तो सबसे पहली बात मैं कह दूं कि ऐसा नहीं है कि प्रत्याशियों के पोस्टर नहीं लगे हैं। पहली ऐसी बात है। हाँ, ये जरूर है, हमारी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमने काम किया है, एक महाशक्ति के रूप में भारत की पहचान बनी है, उसको निश्चित रूप से हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो कुछ हमने इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ इस तरह का हमने प्रचार किया है कि मोदी जी के भी अलग से पोस्टर्स हमने रखे, महाशक्ति की पहचान, अन्य कार्यक्रमों को लेकर, अन्य कार्यों को लेकर हमने उपलब्धि के तौर पर इस विषय को रखा है। और एक हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे पास एक ऐसा लीडरशिप है, एक हमारे पास ऐसा नेता है जिसकी चर्चा जनचर्चा है, और आज हिंदुस्तान का जनमानस भी माननीय मोदी जी के साथ में है। तो निश्चित रूप से हमारे पास में एक नेता है, तो उस नेता के कामों को, उस नेता के विचारों को, उस नेता के आने वाले समय के 5 साल का जो विजन है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमारी सरकार यदि आती है तो आने वाले 5 वर्षों में जिस हिसाब से बीजेपी कह रही है कि 5 साल की जो नरेंद्र मोदी की सरकार की काम है, उसी को लेकर जनता के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? और इसीलिए पोस्टर में नरेंद्र मोदी ही है। देखिए, होता है, एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। तो भारतीय जनता पार्टी का टाइटैनिक जहाज बुरी तरीके से राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद डूब गया है और केंद्र में डूब रहा है। तो पूरी भाजपा को मंथन करने के बाद लगता है कि मोदी जी का जादू शायद काम कर जाएगा। राष्ट्रीय चैनल कल एक मैं देख रहा था, ट्विटर पे भी उपलब्ध है, उसके सर्वे कि मोदी लहर फुस हो गई है। तो जो 5 साल पहले मोदी लहर चली थी, वही लहर अब कहर बनकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टूटने वाली है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का नागरिक या देश का नागरिक कितना समझदार तो होता है कि अगर उसको अपने क्षेत्र में सांसद निधि से हैंडपंप लगवाना है तो क्या मोदी जी से मिलने जाएगा? यदि उसको एक कुआं खुदवाना है सांसद निधि से तो क्या मोदी से मिलने जाएगा? यदि उसको एक सामुदायिक भवन बनाना हो तो क्या मिलने जाएगा? नहीं, 1 मिनट होता है जी, मैं तो आ रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था आपके स्टूडियो, बाईपास जो हमारी सरकार ने बनाया चमचमाता हुआ, उसके ऊपर से मेरी कार गुजर रही थी, मैंने देखा एक पोस्टर लगा है, उसमें लिखा है कि अब तो हंसी भी आती बोलने मुझे कि काले धन पर कड़ा प्रहार, फिर से मोदी सरकार। भैया कितना काला धन लाए वो तो मुझे मालूम नहीं, आप बता नहीं पाओगे, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में 5.5 लाख करोड़ रुपया, फिर से दोहराता हूं, 5 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपया हमारा आपको डूब गया। तो ये मोदी जी की सरकार है। मैं सब जवाब ले 5 साल पहले जो मोदी जी रखते थे कि हर समस्या का हल है, आज लगता है हर समस्या की जड़ है। देखिए, कही जा रही है कि लोग अपने सांसद को ढूंढते हैं, उसका चेहरा जानते हैं और उसी हिसाब से वोट देते हैं। देखिए होता जी, मैं 2-3 बिंदुओं पर अपनी बातों को रखूंगा। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि विषय कुछ रहता है, विषयांतर करके कहीं से कहीं लोग पहुंच जाते हैं। अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे प्रवक्ता साहब को, या कहें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को यह लग रहा है कि शायद वो नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद इसीलिए क्रॉस करने के पास में उनके पास में बड़े मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो हैंडपंप की बात करते हैं, या फिर नाली सफाई की बात करते हैं, या फिर रोड्स के वगैरह की बात करते हैं। इस विषय को तो समझना पड़ेगा। एक हमारी ये व्यवस्था है कि नगर निगम के चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं, और लोकसभा के चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं। लेकिन विषय जो मूल विषय तो ये है, ये हम नहीं, आप भी जानते हैं, हमारे प्रवक्ता महोदय भी जानते हैं, और देश की जनता भी जानती है। ये कांग्रेस की तकलीफ नहीं है, ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। आज कांग्रेस के पास में ऐसा चेहरा नहीं है। यदि राहुल गांधी को मोदी जी के मुकाबले यदि यहां पर वो फोकस करते हैं, तो स्थिति जितनी आज कांग्रेस की है, उससे 1 मिनट में पूरी कर लूं बात को, उससे कहीं बदतर स्थिति ना हो जाए, ये डर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को है। और आप देख रहे हैं अभी प्रमोद दुबे जी का जो फोटो लगा था, उसमें भूपेश बघेल जी का इतना बड़ा चेहरा है, लेकिन गांधी परिवार के 3 चेहरे बहुत छोटे छोटे ऊपर पर टैग करके लगा दिए गए। एक विषय। दूसरा विषय यह है, संजय जी संजय जी मैं कंप्लीट तो करूं, नहीं कंप्लीट करूंगा पहले एक विषय। इसलिए प्रदेश कांग्रेस शायद इनका चेहरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। और आज तो और बड़ी बात हो गई कि रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी को तो अपने मुख्यमंत्री और राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, अलग से घोषणा पत्र उनको जारी करना पड़ रहा है। मैं आ रहा हूं, आऊंगा जी, आऊंगा। कांग्रेस की तकलीफ कितना तकलीफ दूं, और किसके पास में बाबूलाल जी, मैं 30 सेकंड पे ले लूं जवाब।
उसके बाद फिर बाबूलाल जी के पास आऊंगा। देखिए होता है जी, इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। अरे तो भैया 10 सिटिंग सांसद के टिकट आपने काट दिया, अरे भैया पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं, यही काटा, तो डरा हुआ कौन? दूसरी बात, डरे हुए आप नहीं रहते तो आप अपने प्रत्याशियों की फोटो तो लगा देते। इतने डरे हुए हैं कि उनके फोटो, अरे फोटो मत दिखाओ भाई, इनको देख के वोट कौन देगा? मोदी जी के नाम से उल्लू बनाइए देश जनता को। देखिए इन्हीं के एक प्रवक्ता थे, उनका नाम आईपी सिंह, उन्होंने कहा था कि 2 गुजराती ठग, ये मेरे शब्द उनके हैं, 2 गुजराती ठग पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बना रहे हैं। अब क्या तो ये संजय शब्द से है? सुनिए, शब्द है। ये मेरे शब्द हैं, उनके शब्द हैं। अब सुनिए, मानसिक विकास से और अब राहुल गांधी का जनता चर्चा- को चर्चा- ठगने का समय चला गया चर्चा है। करूं क्या? अब झोला उठाइए और कार्य कीजिए। संजय जी जितनी उम्र समय समाप्त हो चुका है। जितनी उम्र राहुल गांधी की नहीं, नहीं है, उससे ज्यादा संसदीय कार्यकर्ता ठीक है, वाले ठीक गुफरान है। आजम ने टिप्पणी की थी कि राहुल गांधी का मानसिक विकार नहीं हुआ अरे है। ठीक है, एक ये अपने को सेकंड स्थापित करने हम के लिए। आप व्यक्तिगत ये यदि चर्चा करें, रायबरेली से ये चर्चा करना संजय जी, रायबरेली से इस तरह की चर्चा अजय वायनाड कौन गया है? आप कौन भी भक्कर सिंह वायनाड गया है? अजय अग्रवाल ने अरे कहा है वायनाड कि कौन भाजपा गया भैया? 40 सीट पे सिमट अरे जाएगी। वायनाड कौन आप चला भी गया? बताइए कोई, अरे वायनाड बताइए कौन इस चला बात के गया? जवाब आरपी सिंह साहब दीजिए। एक सेकंड, आरपी सिंह साहब एक सेकंड, एक व्यक्तिगत पे ना उतरे, हम मुद्दों पे बात करें, व्यक्ति पे नहीं। बाबूलाल जी, ये एक परिपाटी थी, पहले बड़े बड़े नेताओं का सारा पोस्टर लगा हुआ करता था। अब जब पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक थी और उसके बाद जब राहुल गांधी ब्रीफिंग कर रहे थे तो पीछे किसी का फोटो नहीं था, इसको लेके बात भी उठी थी। अब छत्तीसगढ़ में जो भी पोस्टर लग रहे हैं केवल नरेंद्र मोदी के, ये कह रहे हैं कि हमारे इतने अच्छे काम किए कि उसी लिए लगा रहे हैं। प्रत्याशियों और को भी है। जी, तो प्रत्याशियों क्या को क्या भी कहेंगे बाबूलाल जी, इस पूरी बात को क्या कहेगा? अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर पूरे राष्ट्र में यही रणनीति अपनाई गई है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रोजेक्ट करके जो है अपनी छवि जो उनकी बनी हुई वो मानते हैं, उनकी पार्टी मानती है, उसको बनाने का एक प्रयास है कि तो क्या राष्ट्रपति ये जो अमेरिका स्टाइल के जो चुनाव होता है जिस तरह से बिल्कुल वहाँ- उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। तो उसमें ये साबित कर देंगे इस चुनाव में कि अगर ये अच्छी बहुमत से जीत जाते हैं तो ये कहेंगे कि मैं ही चलता हूँ, इसलिए जो है जो बातें उनके बारे में कही जाती हैं वो पुख्ता हो जाएंगी आगे जाके। मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ का। दूसरी चीज़ मैं प्रदेश के स्तर पर अगर सोचूंगा तो 3 चुनाव में आप देखिए, 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। उसमें दो चुनाव के समय में जो है वहाँ पर यूपीए की सरकार थी, फिर भी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 10 सीट लाई। तीसरे में मोदी आए और फिर भी 10 सीट आई। मतलब ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में प्रभाव स्थानीय सरकार का होता है, स्थानीय सरकार के मुद्दों का होता है। मुझे लगता है कि स्थानीय सरकार का ये जो पावर बना हुआ है यहाँ पर वो अब भूपेश बघेल के हाथ में है और भूपेश बघेल की तरफ लोग देख रहे हैं। उसको क्रॉस करने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है और सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा जो लाया गया है उसमें रमन सिंह जी का चेहरा नहीं चलेगा, इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर लगाया गया है। और रमन सिंह का चेहरा जो बड़ा बड़ा लगा था विधानसभा के चुनाव में, उसका हश्र जो हुआ और जो जनता ने उनको नकारा वो भी इसमें इस संजय जी, क्या सोचा रमन गया सिंह का होगा। चेहरा जो मुझे लगा ऐसा था लगता है। लोगों ने नकार दिए, उसी लिए आ रहा है अब सारे पोस्टर को उतार के केवल नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा दिए। देखिए होता जी, बात ऐसे नहीं है। बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जानकार ज़्यादा है, लेकिन मैं उस बात को उनकी ठीक करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2009-14 की बात करी उन्होंने, शायद उनको जानकारी होगी कि वर्ष 1998 और 99 2 लोकसभा के चुनाव इस प्रदेश में होते हैं जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार रहती है। उस समय भी हमने छत्तीसगढ़ की तो बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ की ही सीट है वो, पैटर्न नहीं, अरे वो 98 में सरकार बना देंगे उस समय भाई, भी तो हमने चिंता करो। 8 से 9 सीटें प्राप्त की थी। ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ आरपी सिंह, तुम समझदार हो, उसके मैं बहुत समझदार हूँ। डिस्टर्ब कर रहे हो। पहली चीज, नहीं, दूसरा समझदार विषय मैं भी दूसरा भाई, विषय ये मुझे है, दूसरा विषय ये है कि यदि हमारे मुझे पास- नासमझ मत बोलो, नहीं, सुनिए, खाली आरपी नहीं, सिंह नहीं, मैं भी अरे जानता आपको हूं। मैंने वरिष्ठ पत्रकार कहा, आपको मैं कह नहीं सकता। अभी छोटे आदमी कह देंगे जानकारी आपको, के लिए चुप रहिए आप। बड़े से बड़े लोगों की भी जानकारी कभी छूट जाती है, इसलिए मैंने उस बात को नहीं, छोटा आदमी कह देंगे आपको। सुन लीजिए। देश और दुनिया में जिस व्यक्ति की चर्चा होती है अपने कामों के आधार पर होती है। यदि जनमानस के अंदर में उस काम का प्रभाव है, यदि वो हमारे पार्टी के प्रमुख हैं, सर, मेरा देश के समाधान- प्रधानमंत्री हैं, सर, मेरा इसमें समाधान- क्या बुराई है सर? क्या बुराई है? क्या बुराई है? चेहरा आज इंदिरा जी के समय भी इंदिरा जी को फोकस किया जाता था बिल्कुल। तो आज हमारे पास चेहरा है। और दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस के पास में वास्तव में चेहरा नहीं है। आज यदि राहुल गांधी की चर्चा देशव्यापी होती, दुनिया में होती है, तो उनकी स्वीकार्यता की बात होती है, बस एक मिनट उनको जवाब स्वीकार नहीं किया जाता। संजय भाई, 1 मिनट, बस 1 मिनट। जी, जी,
एक बात इन्होंने कही, चाहे तो आप रिमाइंड करके सुन सकते हैं। हाँ। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मतलब संजय श्रीवास्तव को इस बात का डाउट है ये तो कि ठीक मोदी जी पीएम है या नहीं। ठीक है। बात नंबर दो, बात ठीक है, नंबर दो, ठीक है। अब इसी पे आप यही जवाब दो, सवाल, कोई बात नहीं। अब सुनिए, यही सवाल हम नया सवाल कर रहे हैं। यही सवाल बीजेपी विधानसभा चुनाव में पूछती थी। हमारा चेहरा डॉक्टर रमन सिंह है, बिल्कुल। आपका चेहरा कौन है? अरे जनता ने अपना चेहरा चुन लिया और जो आपका चेहरा था कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उस चेहरे को इस लायक आपने नहीं समझा कि उनके इकलौते पुत्र को आप टिकट दे दो। उस चेहरे को इस लायक आपने नहीं समझा कि उसको मोदी जी के बाजू में छोटी सी जगह पे दे दो। क्या वजह है? अरे वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में साफ हुआ, वैसी लोकसभा चुनाव में साफ होने वाला है। और बाबूलाल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि जिसकी राज्य में सरकार होती उसी के सांसद यहाँ जीतते हैं। हम 11 में 11 सांसद जीतने जा रहे हैं। चुनाव का एक चुनाव में मुख्यमंत्री को आपने छोटा आदमी कह के ओबीसी समाज को गाली बकी है, उसका बदला आप किसान और पिछड़ा वर्ग समझ लेगा आपसे। बाबूलाल जी, क्या चेहरा सब कुछ होता है? पोस्टर जो होता है, वो जो चेहरा चाहे नरेंद्र मोदी का लगा हो या भूपेश बघेल और प्रत्याशी का लगा हो, क्या चेहरा सब कुछ होता है? या इस चेहरे के जरिए अपनी जो नाकामी है, जो हार है विधानसभा की, उसको बीजेपी छुपाना चाहती है? देखिए, देश की तासीर अब ये हो गई है कि सब लोग सब बातें अब समझने लगे हैं, अब ना समझ नहीं रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़, चेहरे वेहरे नहीं चलते हैं। लोग अपने पेट की भूख को पहले देखते हैं, अपनी समस्याओं को पहले देखते हैं। कौन पूरा करेगा, मोदी जी करेंगे या ये करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक से स्थानीय पेट की भूख नहीं समाप्त होती। वो एक राष्ट्रवाद की भावना जागती है, जो सभी लोग 100% लोग राष्ट्रवादी हैं, कोई भी राष्ट्रवाद से बाहर नहीं है। मुझे जो लगता है, राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन की वापसी जो है एक गर्व का विषय है। उस गर्व को भुनाने के लिए 8 करोड़ जो नए युवा मतदाता जुड़े हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये पॉलिसी बनी है, रणनीति बनी है। और उसी लिए जो है ये राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत मजबूती के साथ में सामने लाया जा रहा है, क्योंकि युवाओं के अंदर में राष्ट्रवाद आप कहना चाहते हैं इसलिए नरेंद्र मोदी का फोटो को लगाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरपी सिंह साहब, क्या नरेंद्र मोदी का फोटो और आपने एक बात से... सही कही थी कि अमेरिकन स्टाइल जो थी, बिल्कुल सही कही आपने जी। आरपी सिंह साहब, क्या ये तस्वीर लगाने से राष्ट्रवाद का सिंबल बन गए हैं नरेंद्र मोदी? निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बाकी चीज हुआ, आप अपने समय पे इसको भुनाते नहीं थे, अब भुनाया जा रहा है। आप खुद यही, आपके पार्टी का यही स्टैंड रहा है। आपको लगता है पोस्टर हो या ना हो, लोग जागरूक है, लोगों को समझ आता है, या फिर पोस्टर के जरिए कुछ लोगों को प्रभावित किया जा सकता है? देखो दादी, मैं 4 बातें कहूंगा। पहली तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके हीरो थे जनरल डीएस हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा। उनका बयान आया है कि सेना के हाथ आज़ादी के बाद से खुले हुए हैं। अगर सीमा पर सिपाही राइफल लेके खड़ा और सामने से कोई गोली चलाएगा तो सरकार से आदेश मांगने नहीं आता, यहां तक कि मुझसे भी नहीं पूछेगा। तो बात नंबर 1, जो लोग बोलते हैं कि सेना के हाथ बांध दिए, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। बात नंबर 2, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उस तरीके से यहाँ करने की कोशिश हो रही है, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ जाइए। हमने आपने देखा है ना, 2 कैंडिडेट सामने खड़े हो जाते हैं और बहस करते हैं। राहुल जी रोज चुनौती देते हैं, आ जाइए किसी चैनल पर, आ जाइए किसी चौक चौराहे पर, आ जाइए किसी मंच पर, आप बुलाए तो मैं आपके घर आ जाता हूं। आप उसके लिए तैयार नहीं तो आप कितने कायर हैं? ठीक है। और बात नंबर 3, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी देश के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, माफ कीजिएगा, बीएसएफ का एक बर्खास्त शुदा जवान, जिसको आपने सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया कि उसने दिखाया कि साहब मेरे खाने में दाल की जगह पानी है, साहब मेरे खाने में जली हुई रोटी है, ये पैसा कौन खा गया, तो मोदी सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। वही बर्खास्त शुदा जवान आज बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो एक सिपाही के खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ते हैं, ये क्या नहीं है? तो मोदी जी को ये बताना चाहिए। अंतिम बात सुनिए, जिस तरीके से आप 5 साल के कामकाज पर वोट नहीं मांग रहे, पुलवामा के नाम पर मांग रहे हैं, ये डाउट है कि आप कहीं ना कहीं साजिश शामिल है। संजय जी 30 सेकंड। देखिए, फिर से होता जी शब्द, आखिरी शब्द उनका यही आ गया, जो डाउट करने का। हम भी तो यही कह रहे हैं शुरू से कि आप डाउट सुन लीजिए, काम का इसको देख लीजिए, काम को यार नहीं यही तो सेना की वर्दी इनको डाउट है, हमारे जवानों की कार्रवाई पे डाउट है, आपको कहा है। और एक बात और बताइए, चिल्लाने से नहीं राहुल गांधी के लिए होगा और लोगों का दिल जितना होगा।
पोस्टर एक पार्ट है जिसको लोगों को बताया जा सकता है, पर उससे आगे बढ़ के देश को जो जोड़ सके, लोगों के दिल जीत सके, शायद जीत उसी की होती है। आगे देखना होगा क्या होता है, पर आप जरूर बटन में दबाइए और देश बनाइए, वोट जरूर डालिए। आज समय हो गया है। तीनों मेहमान संजय श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह साहब और बाबूलाल जी शर्मा, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।